हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौलाना नफीस के, इधर देखता हूँ तो इधर वाले बोलते हैं, इधर देखता हूँ तो इधर वाले बोलते हैं। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। अरे ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। और बस यही सोच के हैरान है यजीदी अब्बी के कत्ल हो के भी ये तादाद में घटते ही नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बस यही सोच के हैरान है यजीदी अब्बी के कत्ल हो के भी ये तादाद में घटते ही नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी यजीदी में इतनी बिसात है ही नहीं। हुसैन तेरे मुकद्दर में मात है ही नहीं। अब बता दिया है ये हुरने पलट के करबल में कि सिवाय आले मोहम्मद नजात है ही नहीं। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब से तशरीफ़ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, आमदे हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ उस नूरानी चेहरे वाले नबी पर जिनके रूए ज़ेबा और ज़ुल्फ़े अंबरी के वसीले से अब्र रहमत की दुआएं मांगी जाती हैं, वो यतीमों का सहारा, बेवाओं और गरीबों का सरपरस्त, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, जिसने ग़ुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, उसी मोहसिन इंसानियत मख़ज़न आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया। ज़रा सा आप अपनी ज़बान खोलिए, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा,
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। हजरात, ये हमारी और आपकी तरह का खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। बस। इंतहाई फ़ख्र व इंबिसात की बात यह है कि हमारे और आपके बीच गुलस्तान फ़ातिमी के फूल, चमनिस्तान हुसैनी की रूह परवर खुशबू और शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद नजीब हैदर साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया की जलवागरी है। व दिगर मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अजीम काफ़िला मौजूद है। अगर तारुफ़ कराने पर आ जाऊँ तो मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। फिर मैं जिस मकसद के तहत खड़ा हुआ हूँ अपने मकसद की तरफ पलटकर जल्दी से चला जाऊँगा। बहुत सारी हसीन, खूबसूरत, अच्छी और मुतबर्रक रातें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं, जिनमें बहुत सारी रातें गुज़र गईं, कुछ रातें आने वाली हैं। उन रातों में बंदे अपने अपने एतबार से रब की बारगाह में सजदों का नजराना पेश करके हाथ उठाकर अर्ज़ करते हैं, मौला मुझे दौलत दे दे, मौला मुझे सरवत दे दे, मौला मुझे इज़्ज़त दे दे, मौला मुझे वक़ार दे दे, मौला मुझे बुलंदी दे दे, मौला मुझे सल्तनत दे दे। लेकिन जान है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ कि जब वो हसीन और ख़ूबसूरत रातें मयस्सर हों तो उन रातों में अपने रब से दौलत मत मांगना, अपने रब से सरवत मत मांगना, अपने रब से जाहो हशमत मत मांगना, अपने रब से वक़ार मत मांगना, अपने रब से सल्तनत मत मांगना, अपने रब से जन्नत मत मांगना। आपका मुतालबा होगा अज़हरुल कादरी मैं क्या मांगूँ, तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा सूफिया फरमाते हुए नज़र आएंगे, अज़हरुल कादरी इस कौम से कह दो अगर मांगना ही हो तो अपने रब से इश्क़ मुस्तफ़ा मांगना। सुभान अल्लाह, दोनों सुभान हाथ अल्लाह, हवाओं में लहरा कर पूरा माशाअल्लाह। मजमा ज़ोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मांगना ही हो तो अपने रब से इश्क़ मुस्तफ़ा मांगना। आपका मुतालबा होगा ज़ुल क़ादरी क्या इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मुझे दीनों दुनिया की दौलतें मिल जाएंगी? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत भी मिल जाती है, उसे जन्नत भी मिल जाती है। आप कहोगे क्या इश्क़ मुस्तफ़ा मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा? यकीनन इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। अगर आप इन जुमलों को समझना चाहते हो थोड़ा सा वक्त आप अपना दीजिए और मोहब्बत से आपको बार बार धक्का न लगाना पड़े, इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिएगा। ज़हन अगर करीब हो तो क्या इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हमें जन्नत मिल जाएगी? तो फ़ौरन हुज़ूर सैयद खालिद साहब क़िबला खड़े हुए, इन्होंने आला हज़रत का वो शेर सुनाया और फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो तो दयानतदारी से ज़ोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फज़ल फरमाए, करम फरमाए। मैं दुआ करता हूँ मौला तेरे जितने बंदों ने इस वक्त रात के सन्नाटे में तेरी पाकी बयान करते हुए हाथ उठाया है, सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। सुभान अल्लाह। दूर से बोलिए आमीन। आमीन। सहन करीब कीजिए। मैंने दूसरा जुमला कहा था क्या इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। आप कहोगे इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदगी के हर मोड़ से मुराद क्या है?
मैंने कहा जिस वक्त कुफ्र की तागूती ताकत इस्लामी अजमत को चैलेंज कर रही हो, गैरत मुसलमानी को ललकार रही हो, उस वक्त इसके मुस्तफ़ा काम आएगा या नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरे सीने में इसके मुस्तफ़ा होगा तो कुफ्र की तागूती ताकतें तेरे कदमों पे झुकती हुई नजर आए। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप कहो आपके पास दलील क्या है, जहन करीब कीजिए। चलिए आपको मैं एक जंग में ले जाना चाहता हूँ। जंगे बद्र का वो मंजर मुलाहिजा फरमाइए। कुफ्र की तागूती ताकतें चैलेंज कर रही थी, इस्लाम के दीवाने तैयार थे कि प्यारे आका का हुक्म नाफिज हो, मैं अपना सर कलम कराने के लिए मैदान जंग में चला जाऊँ, मैं इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए अपना लहू देने को तैयार हो जाऊँ। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानसारो, इस वक्त कुफ्र की तागूती ताकतें तुम्हारी अजमत को चैलेंज कर रही हैं, इस्लामी हुम्मियत को आवाज़ दे रही हैं। इतना सुनना था कि दीवानों ने अर्ज़ किया, सरकार हुक्म हो तो मैं अपने जिस्म का एक एक कतरा इस्लाम की अजमत की हिफाजत के लिए देने को मैदान कारज़ार में निकल जाऊँ। कायनात के मसीहा की बारगाह में एक दीवाना हाजिर आया, अर्ज करता है, सरकार मुझे जिसके मुकाबले में भेजा जा रहा है उसके पास लोहे की तलवार है, उसके पास नेज़े हैं, उसके पास बर्छियाँ हैं, उसके पास भाले हैं, उनके पास लड़ने का सारा साजो सामान मौजूद है। ए आकाए कायनात, मैं निहत्था हूँ, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सामने खजूर का दरख्त है, जा उसकी टहनी तोड़ ला। दीवाना गया और एक टहनी तोड़कर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया है। मेरे आका ने अपने दस्ते नाज़नी से पकड़ा और पकड़ते हुए फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। जरा जोर से बोलिए। सोचने पर मजबूर हूँ, वो खजूर की टहनी जिस टहनी पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो वो रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। दीवाना सोचने पर मजबूर हुआ कि ये हथियार मुझे दिया गया है, जिस पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाए, ये रेजा रेजा होकर बिखर जाए, आखिर ये तलवार लेकर मैं क्या करूं। लेकिन उस दीवाने ने ये फिक्र नहीं की। दीवाना चला, मैंने आलम तसव्वुर में अरीज़ा पेश किया, ओ दीवाना, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस पर कुफ्र की तलवार पड़ेगी तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी, तुम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो। तुम्हारी माँ की ममता लुट जाएगी, बाप का प्यार छिन जाएगा, बहन की उल्फत कुर्बान हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरत बेवा हो जाएगी, तुम्हारा लहू ज़मीन पर गिरता हुआ नजर आएगा। उस दीवाना ने जवाब दिया, ए अज़हरुल कादरी सुन, मैं जिसके मुकाबले में भेजा गया था उसका भरोसा लोहे की तलवार पर था और मेरा भरोसा इसके अहमद मुख्तार पर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अज़हरुल कादरी साहब, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। इसलिए ये लोगों मैं पैगाम देता हूँ, तुम लोग अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? हाथ हवाओं में लहरा के जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा और जहन करीब कीजिए। आप कहोगे अब्दुल कादरी, क्या ये इश्क़े मुस्तफ़ा भारत की कोख से दिखा सकते हो? अगर मैं सिर्फ इश्क़े मुस्तफ़ा को भारत की कोख से दिखाने पर आमादा हो जाऊं तो एक रातें नहीं, हज़ारों रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाएं, फिर जवान हो, फिर बूढ़ी हो जाएं, फिर भी कमा हक़्क़हू अब्दुल कादरी बयान नहीं कर सकता। मगर आओ हम हिंदुस्तान की उस वादी में चलते हैं जो चंद पहाड़ियों के बीच में जो शहर आबाद है, जो शहर चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है, उसी शहर को ज़माना अजमेर कहता है। और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है उसी का नाम। सारा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो, समझ समझ की फेर है उसी का नाम।
जोर से पूरा मजमा दयानतदारी से बोलो। जिसके सीने में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है वो हाथ उठा के बोले। समझ समझ की फेर है उसी का नाम अजमेर है। आप कहोगे अजमेर अजमेरी चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मज़ार मुक़द्दस से लगा हुआ बाबे रहमत है, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। वहीं बाबे जन्नत है, ज़रा ज़ोर से बोलो। वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाज़ा है, वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहीं तारागढ़ पहाड़ है, वहीं अना सागर है और 7 किलोमीटर पर फैला है। ज़रा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अना सागर के साहिल पर जब दीवाना गया था तो तारीख तफसील से नहीं बयान करूंगा, इसलिए कि वक्त काफ़ी लग जाएगा। थोड़ा सा जहन करीब हो तो मैं उसी अना सागर को जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कासे में बुलाया था उसी की तारीख का थोड़ा सा मंजर पेश करना चाहता हूँ। चारों चारों तरफ पानी पे पहरे बैठा दिए गए, ऐलान कर दिया गया सारा ज़माना पिए तो पीने देना, मगर फ़कीर के खीमा में एक कतरा पानी न जाने देना। दीवाना बारगाह ख्वाजा में हाजिर आया, अर्ज़ करता है सरकार पानी पे पहरे बैठा दिए गए हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है, वज़ू की ज़रूरत है, गुस्ल की हाजत है, पैर हल्क सूख रहे हैं, सरकार पानी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। मैं सोचने पर मजबूर हुआ ये दीवाना बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिर होकर अरीज़ा क्यों पेश कर रहा है कि सरकार ख्वाजा पानी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। मेरा तो यकीन बोल रहा है अगर उन दीवानों ने हाथ उठाया होता तो हज़ारों टन पानी उनके कदमों में डाल दिया गया होता, मगर उसने ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों मांगा? तो हुजूर सैयद साहब क़िबला फरमाते नजर आएंगे अब्दुल कादरी फ़लसफ़ा ये है कि दीवानों ने ख्वाजा से इसलिए मांगा ताकि दुनिया वाले ये जान ले जो नबी का आशिक होता है वो मुहताज नहीं होता, वो प्यार हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाना हाजिर होकर अर्ज करता है ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये कासा ले जा अना सागर बुला ला। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। कासा ले जा अना सागर बुला ला। मैंने अर्ज किया ये दीवाना मसला समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाजा मला, अरीज़ा पेश किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया होता अल्लाह से मांग, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने कासा देकर अना सागर बुलाने का हुक्म क्यों दिया? तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे कि अगर ख्वाजा ने ये फरमाया होता खुदा से मांग तो आज मुअल्लिफ यही लिखता कि जो नबी का आशिक होता है उसकी हुकूमत कहीं नहीं होती। ख्वाजा गरीब नवाज ने कासा देकर अना सागर बुलाने का हुक्म दे दिया और ये बताना चाहा जो नबी का आशिक होता है पानी उसके कदमों में सिमट कर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना चला। मैंने आलम तसव्वुर में अरीज़ा पेश किया, ओ दीवाना कहाँ जा रहा है? कहा ना सागर बुलाने जा रहा हूँ। मैंने कहा तुझे क्या करबला की वो तारीख नहीं मालूम? हज़रत अब्बास मशकेज़ा लेकर चले थे, तलवारें चलाई गई थी, नेज़े बरसाए गए थे, बाजू काटा गया था, उनके जिस्म से लहू गिराया गया था, उनके खून से करबला की ज़मीन रंगीन की गई थी। वहाँ माँ की ममता रोई,
बाप का प्यार रोया, बहन की उल्फत रोई, मगर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। तुम भी डर रहे हो, तुम पर तलवारें चलाई जाएंगी, तुम्हें काटा जाएगा, तुम्हारी माँ की ममता रोएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरत बेवा हो जाएगी। तो उस दीवाना ने जवाब दिया, ज़ुल कादरी, अरे हजरत अब्बास का जाना और है, मेरा जाना और है। मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने कासा देते हुए फरमाया था, ये कासा ले जा, अना सागर बुला ला। उसी वक्त मेरे यकीन ने पुकार कर कहा, मैं जब तक अना सागर नहीं लाऊंगा, मेरी जान का मुहाफिज मेरा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर। दीवाना बढ़ा, आवाज आई, एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। कहा, ओ अजमेर वालों सुनो, मैं पानी लेने नहीं आया हूं, अना सागर बुलाने आया। जरा जोर से बोल। सुभान अल्लाह। दीवाना करीब पहुंचा, हाथ में कासा लिए खड़ा है। कहा, ए अना सागर, तो चल, तुझे ख्वाजा गरीब ने बुलाया है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, दुनिया के जितने लोग हैं तालाब से जब पानी लेते हैं लोटा झुका के लेते, बर्तन झुका के लेते, ए दीवाना तू क्यों नहीं कासा झुका दिया? कहा, सुन है ज़ुल कादरी, मैंने कासा झुकाया होता तो दुनिया में तारीख लिखने वाला ये लिखता कि एक नबी के आशिक का कासा अना सागर की तरफ झुका है। मैंने दुनिया को बता दिया कि चले अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। ये सुनते ही एक एक कतरा पानी मेरे कासे में समा गया, ख्वाजा की बारगाह में आ गया, ताकि मुवर्रिख जब तारीख लिखे तो ये लिखने पर मजबूर हो जाए कि नबी के दीवाने का कासा अना सागर की तरफ नहीं झुकता, अना सागर का हर कतरा दीवाना के कासे में झुक जाता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। दीवाना ने जैसे कहा, पूरा अना सागर मेरे ख्वाजा के कासे में समा गया। अरे बोलो, समाया कि नहीं समाया? ज़रा जानतदारी से बोलो, समाया कि नहीं समाया? ज़रा जोर से बोलो। तो जो नबी का दीवाना है वो समंदर को चाहे तो कूजे में समो ले। बोलो, समोएगा कि नहीं समोएगा? कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? ज़रा हाथ उठा के बोलो। झूठ है, फरेब है, धोखा है, मक्र है, बोलो तो मैं साबित कर दूं। सब लोगों को नबी से मोहब्बत है? अरे जोर से बोलिए। कितने लोग हैं जो अपने नबी के नाम पर एक हाथ काट के दे सकते हैं? वो खड़े हो जाएं। सुन लो, मैं इतना बेदर्द नहीं हूं जो तुम्हें हाथ काट के लूल्हा बना सकूं। मुझे तेरे हाथ की जरूरत है। हालात इतने बिगड़े हैं कि तेरा हाथ सलामत रहेगा तो वक्त की फौलादी कुव्वत का मुकाबला किया जा सकता है। अगर तेरे हाथ कटे होंगे तो तू जमीन दोष हो जाएगा। इसलिए मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए। नाम क्या है? जरा जल्दी से बोलिए ना। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा फैज़ान अज़ीमिया को आप जानते हो? अरे उसी के ज़ेरे तमाम ये जलसा हो रहा है। मदरसा फैज़ान अज़ीमिया में 4 हाफिज़ कुरान हैं
जिनकी दस्तार अभी होली है, अगर तुम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत है तो है इस मजमे में कोई ऐसा अपने नबी का दीवाना जो मदरसा अजीमिया की तामीर और तरक्की के लिए मुझे 51,000 रुपए देने का वादा करे। अभी किराए पर चल रहा है, जमीन की खरीदारी के लिए तुमसे मांगा जा। है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 51,000 रुपए मदरसा अजीमिया के जमीन की खरीदारी के लिए मुझे देने का वादा करे। आज ही नहीं देना, 1 माह में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 5 महीने में अदा करना। है कोई अपनी माँ का ऐसा चहीता बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरे दौड़ रहे हों, जिसकी रगों में दौड़ने वाले खून के कतरों में वो हरारत मौजूद हो जो हरारत दीवाने मुस्तफ़ा के अंदर होती है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 51,000 रुपए देने का वादा करे। इतनी देर हो रही इस मजमे में, सुभान अल्लाह। उधर जा रहे हैं जावेद भाई, एक जावेद साहब जो है जिनके मकान में हम लोग को ठहराया गया, और एक जावेद वो है जो सूरत से फ़ोन करके बार बार कहता है कि मैं आपकी तकरीर को सुनूंगा। अल्लाह ताला उनकी माँ और बाप दोनों को सेहत व सलामती अता फरमाए, आमीन। और एक भाई साहब ने दुआ की दरख्वास्त की थी, अल्लाह ताला उनके भी वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन, आमीन। इस मजमे में कोई है? जावेद खान साहब किधर चले गए? हाँ। अच्छा, वो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ज़रा दोनों हाथ उठा के ज़ोर से बोल यार। एक माँ का बेटा अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए 51,000 रुपए मदरसा अजीमिया की ज़मीन की खरीदारी के लिए दे रहा है, और तेरा हाथ है कि जो बिल्कुल ऐसे है, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब जावेद अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अच्छा, ज़रा 5,000 वाले को बैलेंस आप रखिए। ये मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी खड़ी हैं? ज़रा जोर से बोलिए। है कोई दूसरा ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो जावेद साहब के माँ के बगल में जन्नत में अपनी माँ के लिए महल बनाना चाहता हो? वो मुझे 51,000 रुपए देने का वादा। कौन है? ज़रा उनको भेजिए ना, सिर्फ आप इशारा कर रहे हैं, उनको लाइए। उस जन्नती आदमी को आले रसूल देख लेंगे तो आले रसूल की। आ जाइए, ज़रा करीब आ जाइए चचा, जितना चल के आप आएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब हाजी मोहम्मद जान साहब, इन्होंने 51,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोल दीजिए आमीन, आमीन। सुभान अल्लाह। उन्होंने इतना चल के आए तो ये बरकत हो गई कि 51,786 रुपये, 786 रुपये का इजाफा होगा। सुभान। अरे हुजूर से आवाज़ 10 बोसी कीजिए ना, हाथ चूमिए ना हजरत का। अरे यार, ये सब कहना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, ये बताओ मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी हैं? ज़रा जोर से बोलो। ये जोड़ है या बेजोड़? ज़रा जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह जोड़ है या बेजोड़? अरे जोर से बोलो ना यार। है कोई जो अपने रब के नाम पर अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो 51,000 रुपये। तीसरा ऐसा कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 51,000 रुपये देने का वादा करे? है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा? देखो मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, आप ज़्यादा टाइम ना लो, वरना चंदा करने में तो 1.5 घंटे से कम ना चाहिए। मगर चूँकि हुजूर सैयद साहब क़िबला जिनके नाना के नाम की रोटी हम खाते हैं,
जिनके सदक़े में हम, जिनके नाना के सदक़े में हम सब पैदा हुए हैं। ज़रा जोर से सुभान अल्लाह भी तो बोल। सुभान अल्लाह। वो यहाँ जलवाबार हैं और शहज़ादे रसूल को तकलीफ़ ना हो इसलिए हज़रत की मौजूदगी में जो काम मैं कर रहा हूँ वो दीन का काम है। हज़रत की दुआएं हमारे साथ हैं, इसलिए थोड़ा सा है कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 51,000 रुपये देने का वादा करे, 5 महीने में उसे अदा करना है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा आ जाए अपनी माँ के नाम पर दे दे। अगर तू अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है, अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता है, तो अल्लाह के महबूब के मेहमानों के रहने के लिए ज़मीन खरीद ले। अल्लाह ताला तेरी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाएगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा? सुभान अल्लाह। नारे अल्लाहु अकबर। लेकिन रकम कम है, 51 हो जाए तो 3 का आदत पूरा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जनाब फरहान बरकाती साहब इन्होंने 51,000 रुपये देने का वादा किया। अब मेरे हाथ की अंगुलियों को शुमार करके जल्दी बचाइए, कितने हैं? जोर से। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अरे बोलो ना यार, अंगुली दिखा रहा हूँ उसके बाद भी डर रहे हो, जोर से बोलो। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? अल्लाह की आसमान से नाजिल की हुई किताबें कितनी हैं? जोर से। मेरे नबी के यार कितने हैं? जोर से बोलो। और आज कितने बच्चों की दस्तार है? ज़रा जोर से बोलो। कितने बच्चों की दस्तार है? सब लोग ज़रा 4 अंगुली उठा के बोलो ताकि हाफिज़ कुरान के दस्तार का सदका तुम्हें मिल जाए। कितने बच्चों की दस्तार है? जोर से। है कोई चौथा ऐसा मुसलमान जो 4 यार का सदका लेना चाहता हो, वो 4 यार के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 51,000 रुपये देने का वादा करे। है कोई जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, इन 4 यारों का सदका लेना चाहता हो, वो 4 यारों के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो कहे माँ का चहीता बेटा, माँ का सपूत शहजादा, मैं उसकी गैरत को आवाज़ देता हूँ। आजा। अज़हुल क़ादरी अपने लिए नहीं मांग रहा है, मेहमानान रसूल के लिए मांग रहा है। आजा, तुझसे जो बन पड़े। 51,000 रुपये मैं मांग रहा हूँ, 5 महीने में 51,000 रुपये। है कोई चौथा ऐसा अपनी माँ का सच्चा शहजादा जिसे अपनी माँ की मोहब्बत जिसके सीने में हो, वो अपनी कमाई की रकम 51,000 रुपये दे दे? इस मजमे में कोई 51,000 देने वाला है? कोई नहीं है। अरे यार दे दो, दे दो, घबराओ नहीं। 29 तक तो तुम्हें मरे हुए कुत्तों की तरह घसीट के मारा जाएगा। उस दिन से अगर बचना चाहते हो तो अपने लिए, अपनी माँ के लिए कुछ करके चले जाओ। है कोई ऐसा चौथा मुसलमान जो मुझे 51,000 रुपये दे दे? ये लास्ट बोली है 51,000 की। अब इसके बाद 51,000 की बोली नहीं लगाऊंगा। है कोई ऐसा? मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्क़तें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया, जिन झटकों के मुताल्लिक़ मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता, न जाने कितने झटके तेरी माँ ने बर्दाश्त किया है। और जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो तेरी माँ ने अपने जिस्म के खून के कचरे को दूध का कचरा बनाकर तुम्हारे हुल्कूम में डालकर तुम्हारी ज़िंदगी में तवानाई अता की है।
जब तू ज़मीन की वसतों पर चलना नहीं जानता था तो तेरी माँ ने अंगुलियां पकड़कर ज़मीन के नशे व फराज को हमवार करने का सलीका बताया। जब तुझे कुछ बोलने नहीं आता था तो तेरी माँ ने अल्लाह और मोहम्मद कहकर बोलना सिखाया। मैं उसी माँ के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस माँ को देखना कोई अगर मोहब्बत की नज़र से एक बार देखे तो एक हज मबरूर का सवाब पाएगा, और अगर 10 बार देखे तो 10 हज मबरूर का सवाब पाएगा। ज़रा जोर से बोलो, है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो 51,000 रुपये मुझे दे दे? जल्दी करो, एक बड़े बुजुर्ग उधर से आ रहे हैं मगर वो तो उधर जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए यार, जल्दी करो। मैंने अब तक तकरीबन 3,000 से ज़्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज़्यादा मदरसे बनवाए। इतनी देर मैंने आंध्र प्रदेश में अगर आवाज़ उठाई होती तो मेरे कदमों में करोड़ों रुपए डाल दिए गए होते। लेकिन कैसा तू बुज़दिल मुसलमान है। मैं भारत की राजधानी में तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें उस जगह आवाज़ दे रहा हूँ जहाँ बुज़ुर्गों का जमघटा लगा है, जहाँ रूहानियत बरसती है। मैं वहाँ आवाज़ दे रहा हूँ कि आज आले रसूल मौजूद हैं, सादात किराम एक नहीं कई हैं, हुज़ूर सैयद खालिद मियाँ साहब क़िबला भी हैं और दिगर सादात किराम भी यहाँ जलवाबार होंगे। इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में, नबी की औलादों की मौजूदगी में मैं तुझसे नबी कौनैन के मेहमानों के लिए भीख मांग रहा हूँ। है कोई जो मुझे 51,000 दे दे? आ जाओ भाई, आ जा मेरे लाल, आ जा मत देख। तेरी नज़र अगर पड़ गई आले रसूल की तो तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरा उक़बा भी सवर जाएगा। नारे तकबीर, ज़रा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो ना यार। नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? जनाब रईस साहब। अरे जोर से बोलो ना, जिंदाबाद। इन्होंने 51,000 का देने का वादा किया। अब 51,000 नहीं, अब मुझे 21,000 रुपये चाहिए। है कोई जो 21,000? 5 आदमी 21,000 रुपये देने का वादा करे। 5 आदमी उठ जाए 21,000। अरे दे दो यार, दे दो। 21,000 रुपये मांग रहे। अरे वहीं खड़े मत होइए, आ जाइए। जितना चल के आप आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नाम आयामाल में लिख दे रहा। आ जाओ अपनी माँ के नाम पर 21,000 रुपये। और कोई 21,000 दे सकता है? 21,000 और कोई दे सकता है? क्या नाम है आपका भाईजान? जनाब सद्दाम हुसैन साहब, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलिए जिंदाबाद। आपका नाम? जनाब मोहम्मद इलियास साहब। अरे जोर से बोलिए। और कोई है जो 21,000 रुपये दे सकता है? आ जाइए। क्या नाम है आपका? ज़रा जल्दी बोलिए। हुजूर थोड़ी देर बस, चल। क्या नाम है आपका? जनाब राशिद भाई। आपका? नईम भाई। 4 आदमी हुए। सुभान अल्लाह। देखिए हज़रत को बुखार आ रहा है, तबीयत नासाज है, इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है कि हज़रत के दुआया कलमात सुन लें, हज़रत से दुआ ले लें। फिर और जो लोग बैत होना चाहते हैं, हल्क़ा इरादत में दाखिल होना चाहते हैं सिलसिले बरकातिया आलिया कादरिया में, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लावें और हज़रत से शर्फ़ बैत हासिल कर लें और हज़रत के हल्क़े में दाखिल हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं उनको उनके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ। आप लोग आगे आ जाइए, आ जाइए। वहाँ जो लोग बैठे हैं दुकान के सामने, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है तो माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ, आ जाए। आप लोग कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए।
तकरीर सुनेंगे आप लोग? हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा, जितने लोगों को मेरी तकरीर सुननी है दोनों हाथ उठाइए। एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, दूसरा हाथ अपने बाप के नाम पर, और जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अरे यार, दुरूद शरीफ इतना आहिस्ता पढ़ रहे हो, ज़रा जोर से पढ़ो ना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल माज़िल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तीनों आदमी से गुजारिश है कि यहाँ आ जाइए। तीन आदमी की जोड़ी ने पूरे भारत को बदनाम कर दिया है। अल्लाह न करे कि आप लोग बदनाम करिए। यहाँ कुर्सी ले लीजिए, यहीं बैठिए ना। आजकल तो कुर्सी की ही लड़ाई है, और हमारे बिहार में तो अभी बहुत लड़ाई चल रही है। कितना उथल पुथल होगा कोई ठीक नहीं। जावेद भाई, अरे अल्लाह के वास्ते सामने बैठ जाओ भाई, कुर्सी ले लो। अरे कुर्सी लेके बैठ जाओ। सब लोगों को अपने नबी से मोहब्बत है तो एक बार या रसूल अल्लाह बोलिए। अरे अभी भी आवाज़ मेरे लायक नहीं है, ज़रा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब से हमारी कौम खामोश हो गई है, सियासी झड़पों से सियासी गीदड़ हुंकारियाँ देते हुए नजर आ रहा। आज भी अगर तुम अपनी ज़बान खोल दो तो भारत के सियासी इंसानों को सियासी झड़पों में मुंह छुपाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। आइए, मैं आज का उन्वान है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। मैंने इश्क़ मुस्तफ़ा को अजमेर की वादी से समझाया था, अब इसी इश्क़ मुस्तफ़ा को बरेली से समझाता हूँ। ज़रा ज़ोर से बोलिए। ज़रा उलमाए कलाम की खुसूसी तवज्जो दो। 5-7 मिनट माहौल बनाता हूँ, फिर उनकी तरफ पलट जाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। बोलिए, बरेली से इश्क़ मुस्तफ़ा समझेंगे? अरे ज़ोर से बोलो ना यार, क्यों खामोश हो? वो कंकरी कितनी वफादार थी जो अबू जहल की मुट्ठी में नबी का कलमा पढ़ रही थी। तुम तो भारत में इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, तुमको तो इतनी ज़ोर से बोलना चाहिए कि जितने गीदड़ इस वक्त गीदड़ भपकी दे रहे हैं सब खामोश हो जाएं। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना। क्या इश्क़ मुस्तफ़ा मैं बरेली से समझाना चाहता हूँ। बरेली में एक इश्क की तस्वीर को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। नहीं बोलिएगा। ये डिपार्टमेंट तो खामोश हो गया कि दोबारा इस बेवकूफ़ को बुलाया गया है, लेकिन कम से कम आप तो बोलिए, मैं आपकी वजह से दोबारा आया हूँ, वरना मेरी 50 साल ज़िंदगी का ये पहला मौका है जो मुझसे दोबारा खिताब कराया जा रहा है। ये हज़रत फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरफ़ आलम साहब क़िबला की मोहब्बत है जो मैं दोबारा खड़ा हो गया। उधर हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ साहब भी, इधर हमारे दिगर मुक़द्दस उलमा हज़रत मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, सब लोग तशरीफ़ फरमाए। बोलो, बरेली से इश्क़ मुस्तफ़ा समझेंगे आप? अरे ज़ोर से बोलिए। इश्क़ मुस्तफ़ा की तस्वीर को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। अरे ज़ोर से बोलो।
उन्हें ही अहले इल्म ने आला हजरत कहा है। ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़रा ज़ोर से बोलिए। अब मेरा एक सवाल है, बरेली में है क्या, बरेली वाले ने दिया क्या? तो भाई जो हजरत किताब मत खोलिए, थोड़ा सा करम फरमाइए। किताब तो खुल जाएगी, लेकिन अब्दुल कादरी का मूड ख़राब हुआ तो नहीं फिर इकट्ठा होगा। बहुत संभल कर इस वक्त मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ। थोड़ा सा मिजाज देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जो लोग चले गए उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जो लोग हैं उनके जन्नती होने का पैगाम देना चाहता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। आला हजरत बरेली में पैदा हुए, उन्होंने आपको क्या दिया? आला हजरत का मिशन क्या था? आला हजरत की तहरीर क्या थी? आला हजरत की तहरीक क्या थी? बोलिए, समझाऊं? अरे जोर से बोलिए। हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला महवे मुताला, इनके तलवों की धूल अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी की मेराज समझूँ, क्योंकि ये शहज़ादे बुतूल हैं। ये कहेंगे बताओ आला हजरत पैदा कब हुए? मैंने कहा 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए। ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़रा ज़ोर से। मैंने 3 सवाल किया है, तीनों का जवाब इसी में है। अब आप कहोगे क्या? तो हजरत ने कहा 72 को अलग करो, 1200 को अलग करो। आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी, आला हजरत की तहरीक भी समझ में आएगी। आला हजरत ने 72 फ़िरक़े बातला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया है। अब तो ज़रा ज़ोर से हाथ उठा दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारे जुमले और बहुत सारे नुक्ते आपके सर से बाउंस कर जाए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आएंगे रास्ते पर, ये तो हमारा वादा नहीं है मगर अपनी मेहनत है। मैं जो कुछ बोलता हूँ ये अपने घर से नहीं बोलता। उसी बरेली के शहज़ादे ने हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के एक लुक़मे की करामत है जो मैं बोल रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान में क़ुव्वत गोयाई और असर अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए। और हुजूर शेर बिहार की दुआओं का सदका है। तो इन्होंने कहा कि अब तो आपको ये भी समझ में आ गया। इन्होंने फरमाया ये बता आला हजरत को अल्लाह ने 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा फरमाया? तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे 10 की निस्बत उन 10 सहाबी रसूल की तरफ है जिन्हें सरकार ने ज़िंदगी में उनकी हयात जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। आला हजरत को अल्लाह ने 10 शव्वालुल मुकर्रम को इसलिए पैदा किया कि अहमद रज़ा मेरे बंदे को जन्नती होने का पैगाम अता कर। और जो पैगाम आला हजरत ने दिया है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत हजरत, उस पैगाम को इश्क़े मुस्तफ़ा कहते हैं। ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़ोर से बोलिए, क्या कहते हैं? इश्क़े मुस्तफ़ा। और इश्क़े मुस्तफ़ा के सिलसिले में बहुत सारे अशार आपने सुने, लेकिन आला हजरत का इश्क मुलाहिज़ा करोगे तो ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इश्क तेरे सदक़े। लाग के बोलिए 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 बोलिए। नहीं बोलिएगा तो मेरे पास बहुत सारा मसाला है आपको बुलाने का, लेकिन ज़रा ज़ोर से बोलिए। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ मेरा एक एतराज़ है हजरत। हजरत अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा आप अपना? हाफिज़ आलम साहब। हाफिज़ आलम साहब खड़े हुए, इन्होंने कहा एक बात बोलो, तुमने लफ्ज़ आला हजरत का इस्तेमाल किया है,
बरेली के मौलाना अहमद रज़ा ख़ान में कौन सा सुरखाब का पर लगा है कि इन्हें आला हजरत कहते हैं। मैंने कहा ये एतराज़ तो हमारा नहीं गैर का। ए भाई साहब बहुत नोट हो गया है तो बाद में पहनाइएगा, थोड़ा सा करम कीजिए, माहौल को गड़बड़ नहीं होने दीजिए। हाँ। बोलिए, सुनाऊं? अरे जोर से बोलिए ना, सुनाऊं? आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? तो हुजूर सैयद साहब क़िबला, मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला ये पुकार उठे, मौलाना ये तुम्हारा है, इनका एतराज़ नहीं है कि इनकी तरफ कह रहे हो। हमारा मसलकी हरीफ हम पर अंगुली उठाता और आला हजरत की ज़ात पर अंगुली उठा के एतराज़ कायम करता कि आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? हमने कहा मेरी जमात में एक आला हजरत है। कितने आला हजरत हैं? ज़रा जोर से बोलिए, ज़रा जोर से। आपके पेट में मरोड़ क्यों पैदा हो रहा है? आपके यहाँ तो न जाने कितने आला हजरत हैं। कहा कैसे? तो मुफ्ती साहब ने कहा इनसे कह दीजिए जो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों हैं। अरे जिन लोगों ने ये एतराज़ कायम किया वो अपना दामन झांके। इनके यहाँ तो एक दो नहीं, मौलाना अशरफ अली थानवी को 111 जगह आला हजरत लिखा गया, कासिम नौनाथवी को 122 जगह आला हजरत लिखा गया, शाह रशीद अहमद गंगोही को 133 जगह आला हजरत लिखा गया। मैं पूरी दुनिया को इस वक्त चैलेंज करता हूँ, हमारे किसी खतीब ने आवाज़ नहीं उठाया कि तुम्हारे यहाँ ये आला हजरत क्यों हुए। हमारे किसी नकीब ने आवाज़ नहीं उठाया, हमारे किसी अदीब ने कलम नहीं उठाया, हमारे किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि इन्हें आला हजरत कहते क्यों हो। हमारे किसी शायर ने एतराज़ नहीं किया, हमारे किसी पीर ने एतराज़ नहीं किया कि तुम्हारे यहाँ इतने आला हजरत हैं, कहते क्यों हो। मगर मेरे यहाँ एक आला हजरत पैदा हुए तो पूरी कैबिनेट के पेट में मरोड़ पैदा हो गया। हुजूर सैयद कैसर साहब क़िबला खड़े हुए, कहा मौलाना उनके यहाँ जितने आला हजरत हुए वो चील कौवों की तरह भी पहचाने नहीं गए। मेरा एक आला हजरत पूरी दुनिया में आशिक़ रसूल की हैसियत से पहचाना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक एतराज़ कायम करके फिर जवाब दूं, फिर मैं मकसद की तरफ पलट जाऊँ, है ना हजरत? आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों हैं? क्या उनकी पगड़ी अच्छी थी? अरे बोलिए ना। अरे उनकी पगड़ी अच्छी थी? उनका जुब्बा अच्छा था? नहीं। क्या वो बड़े घराने के रहने वाले हैं इसलिए आला हजरत कहते हो? नहीं। क्या वो बरेली शहर में पैदा हुए इसलिए आला हजरत कहते हो? नहीं। क्या उन्होंने 1200 किताबें लिखी इसलिए आला हजरत कहते हो? हमारे उलमा फरमाते अब्दुल कादरी चर्ब ज़बानी से बेहतर ये है कि बता दो कि आला हजरत को आला हजरत इसलिए कहते हैं कि आला हजरत ने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक एक ही नारा लगाया था, वो ये था कि सबसे आला व औला हमारा नबी। मेरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। जिस अहमद रजा ने अपने नबी को सबसे आला व औला कहा, उसी आला रसूल ने अपने इश्क का जाम पिला के इमाम अहमद रजा को उस दौर के हजरतों में आला हजरत बना दिया। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर।
अच्छा एक बात याद आ गई है, इजाजत है हजरत? ये 4 हाफिज कुरान है, कितने? जरा जोर से बोलिए, जोर से। अल्लाह ताला 4 यारों का सदका अता फरमाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। और मदरसा अज़ीमिया को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उनके असातिज़ा उनके अराकीन मुआविनीन को दिन दुगुनी तरक्की अता। इन बच्चों ने आज कौन सा जुर्म किया है जो आप लोगों ने इनके सर पर दस्तार बांधी, ये फूल पहनाए? तो अभी हुजूर सैयद नजीब मियाँ साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया ने फरमाया कि इनके सर पर दस्तार लपेटी गई है। क्या लपेटी गई? जोर से बोलिए, दस्तार। ये दस्तार क्यों लपेटी गई? तो आप कहोगे कि अब्दुल कादरी इसने 30 पारे कुरान को सीने में महफूज कर लिया है। ज़रा जोर से बोल। ये तो अल्लाह की अता है कि अताए खुदाबंदी ने इन 4 बच्चों के सीने में 30 पारे कुरान को याद करने का की तौफीक अता फरमाई। बोलिए है या नहीं? लेकिन हज़रत मुफ्ती शरफ़ आलम साहब क़िबला दारुल उलूम या मदरसा अज़ीमिया के हाफिज़ कुरान से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इन बच्चों ने कितने दिनों में 30 पारे कुरान को याद किया? कहा अब्दुल कादरी किसी ने 2.5 साल में, किसी ने 3 साल में। मैंने कहा ज़्यादा मुद्दत कितनी है? कहा बस 3 साल। 3 साल में 30 पारे कुरान को याद करके सीने में महफूज कर लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, जाने इसके मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बताओ भारत की कोख में कोई ऐसा भी शहजादा पैदा हुआ है जिसने 30 दिन में पूरा कुरान सुनाया हो? तो हमारे उलमा फरमाएंगे हाँ, हमारे भारत की कोख में बरेली की सरजमीन पर मुफ्ती नकी अली खान की गोद में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। उन्होंने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया है। सुभान अल्लाह। बोलो आला हजरत से कितने लोगों को मोहब्बत है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोग हाथ नीचे किए हुए। सब लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है? जरा जोर से बोलो, जोर से। और अपने नबी से कितने लोगों को मोहब्बत है? वो या रसूल अल्लाह कहते हुए खड़े हो जाइए। अब सब लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह, मैं नहीं सोच पा रहा था। और सूफी साहब किधर जा रहे हैं? इधर आइए, कागज कलम लेके बैठिएगा तब ना। हाफिज आलम साहब जल्दी कीजिए। जिस दारुल मदरसे के लिए मैं आपसे ताउन मांग रहा था, तो इसमें है कोई जो 4 आदमी तो 21 हज़ार दे दिया। 11 हज़ार रुपये कितने लोग दे सकते हो वो दे दो। 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना। इकट्ठा 11 हज़ार आपको नहीं देना। हर महीने 2-2 हज़ार, 2,250 करके दे देना। है कोई जो गौसे आज़म की 11वीं का सदका लेना चाहता हो, वो 11,000 रुपये देने का वादा करे। कोई इस मजमे में 11,000 देने वाला नहीं है? आ जाइए। क्या नाम है? जल्दी बोलिए, नाम बोलिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब भाई असगर साहब, इन्होंने 11,000 रुपये देने का वादा किया। और कोई दूसरा ऐसा जालू मुसलमान है जो 11,000 दे दे? 11,000 महबूब सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीरान पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता है। कोई जो 11,000 रुपये मुझे देने का वादा करे?
इस मजमे में कोई ऐसा है जो अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के लिए, माँ की कब्र में जन्नत की बहारें देखने के लिए 11,000 रुपये देने का वादा करे? कोई नहीं है। 11,000 रुपये कोई दे सकता है? मैं अपने नाम पर मांगूं, चेहरे पर थूक देना। मैं अपने बाप के नाम पर मांगूं, मेरे चेहरे पर थूक देना। मैं मेहमानाने रसूल पाक के लिए मांग रहा हूँ। वो मेहमानान जिन्हें आज मदरसा अज़ीमिया के असातिज़ा और अराकीन ने बड़ी मेहनत तगो दौड़ के बाद 4 हाफिज़ कुरान, 4 आपका कायद, 4 आपका इमाम अता किया। अल्लाह ताला उस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं उसी इदारे की ज़मीन की खरीदारी के लिए 11,000 मांग रहा हूँ। है कोई इसमें अपनी माँ का दयालु बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो 11,000 रुपये देने का? कोई 11,000 नहीं दे सकता। सब लोग बिल्कुल फट्टो फकीर हो। अल्लाह ने बहुत दिया है आपको। 11,000 रुपये मैं मांग रहा हूँ। अपनी माँ और अपने बाप दोनों को अगर जन्नत में भेजना चाहते हो तो माँ बाप दोनों के इरादे से 11,000 दो। है कोई इस मजमे में अपनी माँ का दयालु बेटा जो मुझे 11,000 रुपये देने का वादा करे? उठ जा, उठ जाए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों। मैं तुमसे अपने लिए नहीं मांग रहा, मेहमानाने रसूल के लिए। जरा उस बता भी दिया कीजिए पहले ताकि उनका इस्तकबाल हो जाए। जनाब बिक्टन भाई साहब, जरा जोर से बोलिए जिंदाबाद। उन्होंने 11,000 रुपये देने का वादा किया। एक आदमी और 11,000 दे दे, उसके बाद 11,000 की बोली मैं बंद कर दूंगा। है कोई जो 11,000 रुपये और दे दे? 11,000 दे दो। 11,000 अगर तू अपनी माँ के नाम पर नहीं दे सकता तो अपनी सास के नाम पर दे दे। शर्म नहीं आ रही है? इतनी फजीलतें हुजूर सैयद साहब क़िबला से आपने सुनी माँ के लिए, इतना पैगाम सुना आपने। मैं उसी माँ के नाम पर मांग रहा हूँ। है कोई माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा जो अपनी कमाई से अपनी माँ के नाम पर 11,000 दे सकता हो, वो उठे और 11,000 देने का वादा करे? सुभान अल्लाह। है कोई जो 11,000 रुपये मुझे दे दे? सुभान अल्लाह। एक आ रहे हैं बहुत तेजी से, अल्लाह ताला इनके आने को कबूल फरमा ले। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जनाब अब्दुल रहमान साहब। इन्होंने 11,000 रुपये देने का वादा किया। अब 11,000 की बोली ख़त्म। 5,000 पंजतन पाक के सदक़े में कौन है जो दे सकता है? पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। कोई जो पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ 5,000 रुपये? खड़ा हो जा बेटा, मेरे लाल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अरे तू जन्नती है, जन्नती लोग देख भी लें तुमको। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नारे तकबीर। जनाब अशफाक साहब, इन्होंने 5,000 रुपये देने का वादा किया। और कोई है जो 5,000 दे दे? और कोई है जो 5,000 रुपये दे दे? जल्दी कीजिए आप लोग। 5,000 रुपये और कोई दे सकता है? पंजतन पाक का वास्ता देता हो। है कोई जो अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए 5,000 दे दे? और अगर अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए नहीं दे सकते तो अपनी घर वाली के नाम पर 5,000 दे दो। अरे घर वाली के नाम पर 5,000 नहीं दे सकते? माफ़ कीजिएगा, जितना हक आपकी कमाई में आपका है उससे कम हक उसका भी नहीं। इसलिए नेकी में आप उसको भी शरीक रखिए।
है कोई जो अपनी घरवाली के नाम पर 5,000 रुपए दे दे? ऐ सुभान अल्लाह। एक साहब आ रहे हैं, माशाअल्लाह, मौला इनके आने को कबूल फरमा दे। जरा मुझको दीजिए ना, मुझको, अरे मुझको दीजिए ना, हजरत के हाथ से तो मैं ही लूंगा, ये आपका नहीं ना है। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। भाई सोनू साहब जो हजरत के खादिम खास हैं, इन्होंने 5,000 रुपये नगद कैश इन्होंने दिया है ना, नगद कैश दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अल्लाह ताला पंजतन पाक का सदका इन्हें अता फरमाए। ज़रा जोर से बोलिए आमीन, ज़रा जोर से बोलिए। लीजिए हजरत, इसको नगद लिख लीजिए। अब देखिए आप लोगों को 5,000 भी गिरा महसूस हो रहा। 1-1 हज़ार करके 11 आदमी खड़े हो जाओ। 1-1 हज़ार, 1-1 हज़ार करके 11 आदमी, 1-1 हज़ार। कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत आसान है। दिन रात के 11-12 बजे तक आप जगते हो और गुटखा में, पान में, चाय में हज़ारों रुपए उड़ा देते हो, जिसके के लिए कल मैदान महशर में आपको हिसाब देना होगा। लेकिन अगर आप इस मदरसे में देंगे तो कोई हिसाब नहीं, अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाएगा। इसलिए है कोई जो 1,000 रुपये मुझे दे दे, यानी 1,000 में भी आपकी बुखालत देख रहा हूँ। असल है क्या हजरत, गर्म खून जब ठंडा हो जाता है तो उसको गर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो लोग दे रहे हैं बड़े बहादुर दयालु हैं। 1-1 हज़ार रुपये मुझको 5 आदमी दे दीजिए ना, 1-1 हज़ार, 1,000 5 आदमी दे दीजिए, 1-1 हज़ार। उठो, मैं तुम सबको नबी की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, सरकार गौसे पाक की उल्फत का वास्ता देता हूँ, पंजतन पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। 1-1 हज़ार रुपये मुझे दे दो। मैं अपने लिए नहीं, मदरसा अजीमिया की ज़मीन की ख़रीदारी के लिए तुमसे मुतालबा कर रहा हूँ। आजा, अब्दुल कादरी जैसा भीख मांगने वाला तुमको बहुत कम मिलेगा। इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के बाद तुमसे जो भीख मांग रहा है वो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं अपना घर बनाऊंगा चाहे अपना पेट पालूंगा। इसलिए मांग रहा हूँ कि तेरे लिए तेरा इमाम पैदा करूंगा, तेरे लिए तेरा कायद पैदा करूंगा, तेरे लिए तेरी मदरसे का मौलाना और हाफिज कुरान पैदा करूंगा, तेरी नस्लों को संवारने वाला मुअल्लिम पैदा करूंगा। इसलिए है कोई जो मुझे 1,000 रुपये दे दे? या अल्लाह, मौला मैं तेरे इतने बंदे बैठे हैं उनसे 1,000 मांग रहा, उनका सीना है या पत्थर है ये समझ में नहीं आता। मैं 1,000 का मुतालबा कर रहा हूँ, आप 1,000 रुपये नहीं दे सकते। अभी हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शायर, खुशबुलू आवाज़ का मालिक हजरत अब्दुल रहीम साहब बदायूनी, ये बदायूं शरीफ से चल कर आए हैं, उनसे आपको नाते पाक सुनना है। उसके बाद भी कई शोरा हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं थोड़े से वक्त के लिए आया। मगर मुझे नहीं मालूम कि इतने मुर्दा दिल, इतने बुज़दिल, इतने कमज़ोर दिल लोग बैठे हैं। लेकिन अगर आप लोग कमज़ोरी का मुजाहरा करें, नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अरे भाई नारों का तो जवाब दें आप माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुखय्यराने कौम व मिल्लत, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी, खलीफा हुजूर शेर बिहार, बाशिंदगाने खुशहाल पार्क, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब नकाहत व अलालत के बावजूद माइक पर डटे हैं। यकीनन कोई मामूली बात नहीं है। इनको चंदा करने के लिए नहीं बल्कि तकरीर करने के लिए बुलाया गया।
लेकिन सिर्फ जब देखा कि हाफिज़ आज़म रज़ा, सूफ़ी नदीम रज़ा ये लोग किस मिशन पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए दस्ते ताउन दराज करने की अपील की। ए नौजवान, ए बेटा, ये हेलमेट वाले, क्यों इतनी जल्दी हो रही है? क्यों जा रहे हैं क्या? सोनू साहब का ऐलान कर दीजिए 35 है। क्या इनका भी नाम सोनू? नहीं, कुछ और नाम है। यही है? कौन है भैया? आप हैं? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत ने बहुत मामूली बात की माशाल्लाह। 51,000 से इन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया। मुखय्यरान कौम आगे आए। मैं सोच रहा था यार, लोनी में खुशहाल पार्क में मजदूर पेशा अफराद रहते हैं, लगता है हजरत ने ज़्यादा वज़न आपके सरों पर रख दिया। लेकिन कुछ लोग निकले, कहने लगा हजरत हम 51,000 आपने काम देने को तैयार हैं। फिर हजरत आपके लिए हजरत ने राह आसान कर दी। 21,000, 15,000, 11,000 पर गए, कई लोग मैदान में आए। फिर हजरत सिर्फ 5,000 पे पहुंचे। हमारे साबित अली सोनू, अल्लाह इस मर्दे कलंदर को सलामत रखे, और जितने भी मुखय्यरान कौम है जो ज़बान से नहीं कह पा रहे हैं, दिलों में जज्बा है, उन सबको अल्लाह सलामत रखे। कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसी मस्जिद नहीं, कोई ऐसा जलसा नहीं जहाँ चंदे की या ताउन की अपील की जाए और हमारे साबित अली सोनू आगे ना बढ़े, वो भी आगे बढ़े। नाम लिखवाने पर यकीन नहीं रखते हैं, जो करना है कल के बजाय आज कर दो। फिर हजरत ने बहुत मामूली बात सिर्फ 1000 की कही। मैं हैरत में पड़ गया कि 1000 रुपए के लिए खुशहाल पार्क वाले सोच रहे हैं। आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि आलिम दीन आपको आवाज़ दे रहा है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। हमारे घरों में जो मेहमान आते हैं उनके ज़ियाफ़त करनी चाहिए, सरकार की सुन्नत मुबारका है, उसमें हम 1000 से ज़्यादा खर्च कर दिया करते हैं। लेकिन आप तमाम मजमे की लाज हमारी इस मर्द मुजाहिद, क्या नाम है, शानू ने आपकी शान में इजाफा कर दिया। कहने लगे अल्लामा अज़हरुल क़ादरी, आप 1-1 हज़ार वाले को ढूंढ रहे हैं, ये सब देना चाहते हैं, मजबूरियां हैं इसलिए लबों पे ताले लगे हैं। लेकिन इन भाइयों की लाज शानू और शेर मोहम्मद बन करके हम रखने के लिए 35,000 दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों कहाँ गए? दोनों चले गए? खड़े हैं भाई? कहाँ हैं ये? चले गए? खड़े होइए 1 मिनट को। 35-35 नहीं, अब आप 36-36 देंगे। क्यों? ताकि करबला के 72 शहीदों का इन्हें सदका मिल जाए। खड़े रहे अंसारी पर इलेक्शन, आप लोग हाथ जोड़ तायद करें, नारे तकबीर। अरे खड़ा हो जाए पूरा मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुखय्यराने कौम व मिल्लत जिंदाबाद, मदरसा अज़ीमिया जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज अपने लबों को आप जुम्बिश दे न दें, हमें यकीन है कि अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब ने जो हौसला आपको दिया है, मुस्तक़बिल में हाफिज़ आज़म रज़ा सूफ़ी नदीम के वो ज़रूर काम आएगा। नाम बोलिए ना। ये भाई साहब नाम इनका बताओ। फिरासत भाई ने अब्बू, अमसास, ससुर सब के नाम से 1-1 हज़ार 4,000 रुपये दिया। अल्लाह ताला इनके अम्मी, इनके अब्बू, इनकी सास, इनके ससुर चारों की मग़फ़िरत फरमाए। ज़ोर से बोलिए आमीन। अब देखिए, चंदे का धंधा मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग बुज़दिली का मुज़ाहरा कर लें। मैंने सोचा था कि इतना बड़ा मजमा है, कुछ मदरसे का, कुछ इदारे का, कुछ दीन का काम आ जाए। मैं जानता हूँ कि मेरी अच्छी से अच्छी तकरीर का जनाजा चंदे में निकल जाता है, लेकिन मैं चंदा इसलिए करता हूँ कि कल मैदान महशर में ये अज़ा रब ने कबूल कर लिया तो जन्नती होने की ज़मानत बन जाएगी, इसलिए मैं चंदा कर देता हूँ। वरना हकीकत यह है कि इतनी अच्छी तकरीर करके आपसे मैं चंदे में अपनी तकरीर का जनाजा निकालना यह मुनासिब नहीं जानता। लेकिन अब आप लोगों से एक सवाल है, कितने लोगों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है? ज़रा वो हाथ उठा के या हुसैन बोल रहे हैं, बोलो। अगर हुसैन के नाम पर मैं तुमसे तुम्हारी 1 अंगुली काट के मांगूँ तो कितने लोग दोगे?
सब लोग लोगे तो या हुसैन कहते हुए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब मैं दामन फैला रहा हूँ करबला के शहीदान वफा के नाम पर, तुम्हें कसमें दे रहा हूँ करबला के बच्चों के नाम पर। तुम अपनी जेब में हाथ डालो, 100, 200, 500, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो हो मेरे दामन में डाल दो, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की हर सूटें तेरे लिए गवाही दे दें। आ जाओ, ये रुमाल देखिए, आले रसूल का रुमाल है, इसमें डाल दीजिए। हुजूर सैयद साहब ने ये रुमाल बिछा दिया है, इसमें जो हो सके आपसे आ जाइए। हुसैन के नाम पर दीजिए, करबला के शहीदान वफा के नाम पर दीजिए। मैं हज़रत अब्बास अलमबरदार की अलमबरदारी का वास्ता देता हूँ, हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता देता हूँ। आप लोग भी आ जाइए, अगर नहीं है बिल्कुल फतो फ़कीर हैं तो मुट्ठी बंद करके आके खोल दीजिए। अल्लाह ने अगर ये अदा कबूल फरमा लिया तो आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। अल्लाह, आइए आइए आइए, हर आदमी आए, 10, 20, 100, 200, 500, जो हो वो आके यहाँ डाल दीजिए, अल्लाह के नाम पर दीजिए। इमाम हुसैन के नाम पर मांग रहा हूँ, शहीदान वफा के नाम पर मांग रहा हूँ, अली असगर की शीरखारी का वास्ता देता हूँ, हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता देता हूँ, हज़रत कासिम की नौजवानी का वास्ता देता हूँ, इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। आपसे जो बन पड़े 100, 200, 500, 10, 20 रुपए, वो आइए और अल्लाह के रसूल के मेहमानों की ज़मीन के, उसके मेहमान खाने की ज़मीन की दस्तयाबी के लिए दीजिए। मैं जानता हूँ हमारी माँ बहनें भी कुर्बानियाँ जब देने पर आती हैं तो ये कुर्बानियाँ देती हैं। इस्लाम की तारीख़ में हमने देखा है, जब इस्लाम की बेटियाँ कुर्बानियाँ देने पर आती हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हर शंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर दे देती हैं। मैं हज़रत आरिफ रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा, 2 छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए, हमारी माँ बहनें भी देने को तैयार हैं। उन्हें भी हज़रत बीबी ज़ैनब का सदका चाहिए, हज़रत उम्मे रुबाब का सदका चाहिए, हज़रत शहरबानों का सदका चाहिए, हज़रत बीबी सुकैना का सदका चाहिए, हज़रत बीबी फातिमा का सदका चाहिए। जो हमारी माँ बहनें कुर्बानियाँ देना चाहती हैं, वहाँ 2 बच्चों को ज़रा जल्दी भेज दीजिए। 2 बच्चे गए हैं, आप लोगों से गुजारिश है, ओ इस्लाम की बेटियों, तुम्हें भी जहाँ तक बन पड़े 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, 500, 1000 रुपये, वो अल्लाह की राह में हज़रत बीबी फातिमा की कनीज़ा अगर बनना चाहती हो तो कुर्बानियाँ दो। हमने इस्लाम की तारीख़ में देखा है, इस्लाम की बेटियाँ जब कुर्बानियाँ देने पर आती हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हर शंकर, पाँव का पाजेब तक उतार कर दे देती हैं। सुभान अल्लाह, जो कुछ आप लोगों ने दिया अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। फिर ज़िंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतों ने आवाज़ दी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा का उन्वान आपसे ही रहा। फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैंने जो कुछ अर्ज़ किया इसमें क़स्दन, सहवन, लफ्ज़न, मानन, सुनने या सुनाने में जो गलती हुई हो, हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बावाज़े बुलंद पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना।